Dear law students, my colleagues and my friends, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के मुतालिक है। इससे पहले वीडियो में हमने रेस सबजुडाइस को स्टडी किया, उसको समझने की कोशिश की। आज हम देखते हैं रेस जुडिकाटा क्या होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, रेस जुडिकाटा भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड या अ थिंग डिसाइडेड। ये एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब एक कोर्ट किसी मुकदमे पर फाइनल फैसला दे दे और उस फैसले के खिलाफ अपील का टाइम ख़त्म हो जाए या अपील भी डिसमिस हो जाए, तो वो मामला दोबारा उसी पार्टीज के दरमियान उसी वजूहात पर और उसी सब्जेक्ट मैटर पर किसी और कोर्ट में उठाया नहीं जा सकता। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसका मतलब देखें तो वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। एक बार फैसला हो गया, दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मकसद क्या होता है? इस प्रिंसिपल का चंद बुनियादी मकासद भी होते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है? इस प्रिंसिपल के चंद बुनियादी मकासद भी होते हैं, जैसे कि मुकदमात का खात्मा करना, फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, लोगों को ये यकीन दिलाना कि उनके मुकदमे का कभी तो इख्तिताम होगा। अगर कोई मामला बार बार उठाया जाता रहे तो इंसाफ का निज़ाम बेअसर हो जाएगा। सेकंड, इसका जो है प्रोटेक्शन ऑफ पार्टीज। फरीकैन पार्टीज को एक ही मामले पर बार बार मुकदमा बाजी की परेशानी और खर्चे से बचाना, यानी बार बार आपको एक ही मामले में अदालत हजूर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ जुडिशल टाइम। कोर्ट्स का कीमती वक्त बचाना भी इसका एक मकसद होता है, क्योंकि जब एक ही मामले में बार बार पेश किया जाएगा एक मुकदमे को, तो लाजमी बात है इसमें अदालत का भी वक्त ज़ाया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट डिसीजंस। कोर्ट के फैसलों की अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को बरकरार रखना भी इसका एक मकसद होता है, क्योंकि अगर आप दोबारा किसी और अदालत में उसी मामले को उठाएंगे और वो अदालत कोई और फैसला देगी, तो इसका मतलब होगा कि जो साबिका फैसला किया गया था वो ठीक नहीं था, जो कि उस साबिका जज की रेपुटेशन पर उंगली उठाने के बराबर होगा। अब देखते हैं वेयर इज इट यूज्ड। रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को अगर दीवानी देखे तो दीवानी और फौजदारी दोनों किस्म के मुकदमात में इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर कॉमन लॉ सिस्टम में इसकी बड़ी अहमियत है। ये दर्ज झेल सूरतों में लागू होता है। सिविल केसेस, जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस हो या फैमिली मैटर्स जैसे मुकदमात में फाइनल वर्डिक्ट आ चुका हो। क्रिमिनल केसेस में अगर देखें, जब किसी मुलजिम को एक ही जुर्म के लिए बार बार एक्विटेड कर दिया जाए, ये सजा सुना दी जाए, तो उसे दोबारा उसी जुर्म के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में अगर हम इसको देखें, कुछ हद तक ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पर भी लागू हो सकता है, जब उनके डिसीजंस को कोर्ट ने अप्रूव कर दिया हो। शरीयत में अगर देखें, इसकी शर्तें जो हैं, अगर इसकी शर्तें हम देखें, कंडीशंस देखें, तो रेस जुडिकाटा लागू होने के लिए चंद अहम शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 शर्त इसकी जो है वहाँ पे ये होनी चाहिए कि पार्टीज सेम हो। दोनों मुकदमात में पार्टीज या उनके लीगल हायर्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। कम्पिटेंट कोर्ट जो होती है, जैसे पिछले मुकदमा का फैसला देने वाली को कम्पिटेंट जो कोर्ट थी वो भी यही थी और अब दोबारा यहीं पर केस लाया गया है।
فائنل ڈیسیزن دیکھا جاتا ہے. پچھلی کورٹ کا فیصلہ فائنل اور میرٹس پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی ٹیکنیکل یا انٹرم آرڈر وغیرہ. مثال کے طور پہ جائیداد کا اگر کوئی تنازع ہو، علی نے بلال پر مقدمہ کیا کہ ایک خاص زمین علی کی ملکیت ہے. کورٹ نے سارے ثبوت دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ زمین بلال کی ہے. علی نے اپیل کی جو ریجیکٹ ہو گئی اور اب فیصلہ فائنل ہو چکا ہے. ریس جوڈیکاٹا یہاں پہ اپلائی ہوگا. اب علی دوبارہ اسی زمین کی ملکیت کے لیے بلال پر نیا مقدمہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی اور کورٹ میں، نہ ہی اسی کورٹ میں. یہ کہلاتا ہے ریس جوڈیکاٹا، کیونکہ یہ معاملہ پہلے ہی ایک کمپیٹنٹ کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پارٹی سیم ہے، سبجیکٹ میٹر سیم ہے، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کے متعلق. ایک کمپنی میں اے نے بی پر مقدمہ کیا کہ بی نے کنٹریکٹ کے شیئر پورے نہیں کیے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. ایک کمپنی میں اے نے بی پر مقدمہ کیا کہ بی نے کنٹریکٹ کے شرائط جو ہے ان کو پورا نہیں کیا، جس سے اے کو نقصان ہوا. کورٹ نے بی کے حق میں فیصلہ دیا کہ بی نے کنٹریکٹ توڑے ہیں. کمپنی اے نے اپیلز بھی کی، لیکن وہاں بھی فیصلہ جو ہے بی کے حق میں ہوا، تو اب اے دوبارہ کسی اور کورٹ میں نہیں جا سکتی. تو یہ کہلاتا ہے ریس جوڈیکاٹا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بہترین طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.